मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। रविवार के इस शानदार सुबह पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बैठे बैठे ही मेरे मन में कुछ विचार आ रहे थे, तो सोचा क्यों ना साझा कर लूँ आप लोगों के साथ। तो बात यूँ है कि मुझे सुबह उठा अचानक, क्योंकि रात को मैंने बहुत थोड़ा सा ही खाना खाया था, तो करीब 12 से 14 घंटे हो गए, तो थोड़ी भूख लग रही थी। जब मुझे भूख लगी तो मैंने कुछ ढूंढा, तो इधर उधर मुझे कुछ घर का बना मिठाई के कुछ 2-3 पीसेस मुझे मिल गए, जो मैंने खा लिया। अब वो क्योंकि घर के बने हुए थे, स्वादिष्ट तो थे ही थे। ऐसा लगा जैसे अमृत खा रहा हूँ मैं, क्योंकि एक तो भूख लगी थी और वो मैंने खाना शुरू किया। खाते खाते मैंने सोचा कि शायद भगवान लोग अगर उन लोग अमृत पीते होंगे या अभी कभी उनको अमृत मिला होगा, तो उसमें जो सेटिस्फैक्शन, जो उसमें जो उनको जो लगता होगा कि ग्रेटिफिकेशन या सेटिस्फैक्शन, मुझे इनका हिंदी वर्ड इस वक्त याद नहीं आ रहा है, कुछ देर में याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। वो उनको लगता होगा इनको खाते वक्त। तो मैंने ये सोचा कि यार, किसी भी चीज़ को करते वक्त 3 प्रकार के हमारे विचार आ सकते हैं, और वही विचार जो हमारे मन में आ रहे हैं ना, वही विचार उस पदार्थ का जिसका हम सेवन कर रहे हैं, जिसे हम सम्मिलित कर रहे हैं अपने शरीर के अंदर, उसकी दिशा और दशा तय करती है। अब एक विचार ये हो सकता है कि यार कितना स्वादिष्ट भोजन है, बहुत अच्छा है, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, ज़रूर से मेरे शरीर को फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ये सतगुण संपन्न, सतोगुण से के परिप्रेक्ष्य में आप इसे समझ सकते हैं। ये एक सद्गुण वाला विचार हुआ। अब रजोगुण वाला क्या होगा? यार नहीं, 2-4 पीस मिठाई खाने से काम नहीं चलेगा, मुझे कम से कम 15-20 पीस चाहिए, और मैं पूरा दिन ये मिठाई खा लूँ। मैं कुछ आज मिठाई करके पूरा दिन निकालूं, मिठाई खाते खाते विभिन्न प्रकार की मिठाई और खाऊंगा। ये रजोगुण वाला संपन्न वाला परिप्रेक्ष्य हो गया, सोचने का तरीका हो गया। एक तरीका ये हो सकता है कि यार मैंने तो 5 पीस मिठाई खा ली, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मेरे शरीर में चला गया, अब इंसुलिन निकलेगा और वो उसे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देगा और मेरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। और अपने 5 साल के मेडिकल करिकुलम में इंसुलिन, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का जो मकड़ जाल है ना, उसे मैं बहुत अच्छे से पढ़ चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं अगर कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन के बारे में सोचते सोचते अगर ये मिठाई खाऊंगा, तो वो किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, अच्छा तो नहीं करेगा मेरे को, वो बुरा ही करेगा, और शायद से मेरी बीमारियों को और बढ़ा देगा। अगर कोई बीमारी नहीं है तो बीमारी पैदा कर देगा। तो इस तरह से किसी भी एक प्रक्रिया के 3 प्रकार के गुण हो सकते हैं, जैसे कि इस पूरी सृष्टि, पूरे कायनात में ऐसे ही चलता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अगर सद्गुण संपन्न हैं आप, आपके विचार सद्गुण से प्रेरित हैं, तो आपको वो सच्चा और सत निर्देश देगा, आपके शरीर को सत निर्देश मिलेगा, और आपका शरीर वही करेगा जो उसके लिए बेस्ट है, जो उसके लिए उत्तम है। रजोगुण से ये हो जाएगा कि आपने इतनी मिठाई खा ली तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देगा, कि आपको या तो एसिडिटी हो जाएगी, या पेट भारी लगेगा, या जी मचलेगा, या आपको खाना खाने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपने बहुत सारी मिठाई खा ली। पूरा दिन आप भारीपन के साथ एक अच्छी छुट्टी, शानदार छुट्टी का आप सत्यानाश कर चुके होंगे। लेकिन तमोगुण, वो तो बेशक आपको बीमारी की ओर ढकेलेगा। आपको कोई भी बीमारी अगर नहीं था तो उसे पैदा करने में आप सहायक होंगे खुद अपने लिए, और अगर बीमारी है तो उस बीमारी को और बढ़ावा देने में वो काम करेगा। तो बंधुओं, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जब आप कोई भी काम करें,
चाहे एक छोटी सी मिठाई खाने की बात हो या किसी बड़े चीज़ की बात हो, छोटी सी छोटी चीज़ करें। आपके अंदर जो विचार है वो ओत-प्रोत होना चाहिए सतोगुण से। जब सतगुण के विचार आपके मन में हमेशा प्रिवेल करेंगे, वो हमेशा आपके अंदर रहेंगे, सतगुण से उत्प्रेरित होकर के आपके अंदर विचार आएंगे, तो वो सच्चे विचार होंगे, वो अच्छे विचार होंगे और वो आपको हमेशा खुशहाली की ओर ले जाएंगे। और जब आप रजोगुण या तमोगुण के विचार से उत्प्रेरित होकर के कोई काम करेंगे या काम करते वक्त उस वक्त आपके दिमाग में ऐसे विचारधारा चल रही है, तो निश्चित ही वो आपको किसी नेगेटिव या निम्न स्तर का कोई ना कोई इफ़ेक्ट, कोई ना कोई असर दिखाएगा। तो आज का मेरा सिर्फ यही कहना है कि अपने अंदर सद्विचार, सतोगुण संपन्न विचार पैदा करिए, बनाए रखिए और उनको चलने दीजिए। सदा उनकी एक फ्लो, सदा उनकी एक छवि बने रहे, ताकि जो भी आप काम करें उनमें अपने आप उन सतोगुणों के विचारों के ताना बाना में वो बुने जाएं, तो अपने आप ही वो काम अच्छे होते चले जाएंगे और आपका जीवन समृद्धशाली होता चले जाएगा। और इसी के साथ ही मैं इस छोटे से एक वार्ता को समापन करता हूँ। इस चैनल पे ध्यान रखिएगा, इस पे नज़र रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने दोस्तों, इष्ट मित्रों को आगे फॉरवर्ड करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।